नमस्कार दोस्तों, वी मोशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा ऑडियो सेटिंग। जो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन ये दूसरा बना रहा हूँ जिसमें थोड़ी और जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। क्योंकि मेरे मित्र ने जो क्लिपें भेजी थी, उस क्लिप में उनको एक राइट साइड में आवाज़ आ रही थी, लेकिन लेफ़्ट साइड स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि इसका सॉल्यूशन हमें बताओ। तो हमने इसके लिए एक वीडियो बनाया है जो आपको भी काफ़ी मदद कर सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सॉफ्टवेयर चालू कर लेना और आपकी जो ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है उस ऑडियो को आपको चालू कर देनी है और यहाँ लाकर छोड़ देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो क्लिप को आपको नीचे ला देने हैं। जो क्लिप को आपको प्रॉब्लम है उस क्लिप को आपको यहाँ से नीचे ला देना है। उसके बाद आपको यहाँ से इफेक्ट क्लिक करना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कहाँ जाना है तो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से आपको ऑडियो फिल्टर में जाना है। ऑडियो फिल्टर पे आपको यहाँ से अलग अलग ऑप्शन दिए गए, जिनमें से आपके ज़्यादातर काम आने वाले हैं। उसमें एक है ग्राफिक्स इक्वलाइजर, जिनमें हमें नॉइस ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर फन पॉट है, पैरामेट्रिक है, पिच शिफ्टर है, टोन कंट्रोलर है। ये सब की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो प्रॉब्लम इसमें आई है कि एक स्पीकर में आवाज़ आ रही है और दूसरे में नहीं आ रही। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पेन पॉट एंड बैलेंस पर जाना है और जिस भी क्लिप में प्रॉब्लम आ रही है उस पर आपको यहाँ से लाकर छोड़ देना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन अपने आप खुल जाएगा, ना खुले तो हमें खोल देना है। फिर इसके पेन पॉट एंड बैलेंस पर क्लिक करना है। याद रखना, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको लेफ्ट स्पीकर और राइट चैनल, तो दोनों चैनलों में प्रॉब्लम बहुत आता ही है। कभी कभी हम लाइव करने जाते हुए उस वक्त भी प्रॉब्लम आती है। राइट में आते हैं या कभी लेफ्ट में आवाज़ आती है या कभी राइट में आती है। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से खींचकर इसे सेंटर में ला देना है और इसे भी। फिर यहाँ से आपको उस चैनल की आवाज़ ज़्यादा करनी है या कम करनी है, वो यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। आप उसका डीबी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और यहाँ से बैलेंस आपको सेंटर में ही रखना है। उसके बाद आपको उसको दे दें। फिर आप अपनी क्लिप चलाएंगे तो आपको 100% वो क्लिप के दोनों साइड की आवाज़ एक जैसी हो जाएगी और दोनों को एक साथ सुना भी जा सकता है। जो लेफ्ट का स्पीकर बंद होगा वो भी चालू हो जाएगा और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। दूसरे, यहाँ से पैरामेट्रिक इक्वलाइजर पर आप जब भी लाकर कर्सर छोड़ते हैं तो उसमें क्या होना है कि आप यहाँ से इसका गेननेस आप घटा सकते हैं, जिसमें ज़्यादा नॉइस होता है या आवाज़ पतली होती है या ज़्यादा मोटी होती है। तो उसको आपको कैसे चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पहले तो इसका फ्रिक्वेंसी आपको सेट करना है, वो फास्ट करना है या कम करना है, ये आपको यहाँ से दिखाएगा। फिर एक ग्रीन वाला और एक रेड वाला, इन फ्रिक्वेंसी को आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद ये आपको लो, बैंड और हाई आपको क्या देना है वो सिलेक्शन आपको करना है। यहाँ लो है क्योंकि सबसे पहले लो आता है, उसके बाद सेंटर में आता है और आखिर में हाई होता है। इन तीनों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ से गेननेस, अब आप वीडियो जब चालू करते जाए तो यहाँ से इस तरह सेट करोगे तो आपको शायद भी जब आप सेटिंग करते वक्त सॉन्ग चालू रखोगे तो आपको पता चलेगा। उनमें से आपको या कम आवाज़ आ रही होगी तो वो ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा होती तो उसे कम भी कर सकते हैं और कंप्लीट ही उसको हम सुन सकते हैं इस तरह से। क्योंकि कभी कभी म्यूज़िक ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। हमारा कैमरा कभी आगे या कभी दूर होता है, इसलिए वो आवाज़ कम्प्लीटली पकड़ नहीं सकता। इसलिए आपको ये
सेटिंग करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत काफ़ी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप इसको समझिए और आप इसका इस्तेमाल करना सीख ले तो आपको कोई भी ऑडियो में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद ग्राफिक्स इक्विलाइजर में तो आपको पता ही है, वो तो हमें हर जगह मिलता है। उसमें हमें क्या करना है, यहाँ से उसके dB ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जिसको भी सॉन्ग करना है, आवाज़ पतली करनी है तो आप यहाँ से उसे ऊपर ले जा सकते हैं, और आपको बास बढ़ाना है तो यहाँ से आप ले जा सकते हैं उसे ऊपर। आप मैन्युअली इसे सेट कर सकते हैं। ज़्यादा ढोलक, बहुत से लोगों को ज़्यादा ढोलक पसंद है तो इसे आपको यहाँ से नीचे ला देना है। तो इस तरह आप इसे सेटिंग कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि पेनपॉट, पैरामेट्रिक इक्विलाइजर, इसका खास इस्तेमाल होता ही है। ग्राफिक इक्विलाइजर का भी आपको काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में आप इस तरह का सेटिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्लिप की आवाज़ कितनी बेहतरीन हो जाती है। ज़्यादा भी होती है, कम भी हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये तीनों में सेटिंग हो जाएगी। याद रखना, पेनपॉट, पैरामेट्रिक और ग्राफिक्स इक्विलाइजर, इस तीनों में ज़्यादातर सेटिंग अच्छी तरह होती है। बाकी ऑप्शन के सेटिंग भी हम बताएंगे, लेकिन उसका अलग से वीडियो बनाएंगे और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो भी करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आपके टॉपिक में बस इतना ही। धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना।